हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ प्रियंका गुदारा। एंड स्टूडेंट्स, कल हमारा एग्ज़ाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है हम लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कुछ थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट और काफ़ी सारा डर और थोड़ा सा जो एक घबराहट है, वो सब चीज़ें एक साथ में घूम रही हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि आखिर 3 घंटे के टाइम में इतना लंबा पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। जो टाइम मैनेजमेंट है मैम, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो स्टूडेंट्स, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सीएसआई नेट दिसंबर 2024 की अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सुपर 100 बैच। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर्स दिए हैं जहाँ पे आप कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट नाउ, हाउ टू मैनेज टाइम। नाउ सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ। सो हमारे पास टोटल 3 आवर्स का टाइम है, जिसके अंदर 3 सेक्शंस हमें दिए जाएंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर हमें 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 20। सेक्शन बी के अंदर हमें 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। और सेक्शन सी में हटे 25 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। सो यहाँ पे अब मेजर टास्क ये है कि आप लोग क्या सभी क्वेश्चंस देख पाएंगे ताकि उनमें से आप चूज कर सके, क्योंकि सिलेक्ट करना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले अगर आप देखना चाहें कि जाते ही आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स सेक्शन सी आपको सबसे पहले ले लेना चाहिए। सेक्शन सी जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हो, पेपर आपको मिलता है, जाते ही सेक्शन सी को आप लोग सबसे पहले खोलें। नाउ सभी यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन सी में भी सभी यूनिट्स के इक्वल वेटेज होता है सभी यूनिट्स का। सो सभी यूनिट्स के क्वेश्चन आएंगे और कुछ यूनिट आपने बहुत अच्छे से की होंगी, कुछ यूनिट्स आपने हो सकता है एक आध यूनिट छोड़ भी दी हो। नाउ सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाले 25 चूज करना जो आपको आते हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चन। सो इसके लिए आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा वहां पे, मार्क एंड रिव्यू। मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन पर्टिकुलरली आप मान सकते हैं सेक्शन सी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, जिसके अंदर अगर आप सुबह 9 बजे जाकर के बैठते हैं या शाम को 3 बजे वाले बैच में जाकर के बैठते हैं, तो अपना स्टार्टिंग का 15 से 20 मिनट का जो टाइम है, या 15 मिनट आप मान सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ना लगाएं। 15 मिनट्स का जो टाइम है वो आप मार्क एंड रिव्यू में लगाइए। 3 PM वाले बच्चे भी अगेन 15 मिनट्स। नाउ यहाँ पे 15 मिनट्स में आपको ये सारे 75 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने, सिर्फ देखने हैं। एक बार फटाफट से सभी क्वेश्चंस के ऊपर नजर डाल लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको आता है, सपोज आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है अच्छी तरह से, क्वेश्चन आपको दिखा बायोकेमिस्ट्री का, ओ ये मैं कर सकती हूँ, सो इसको मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आया कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मार्क। कहीं ना कहीं आया नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते जाइए। सो जो जो क्वेश्चंस आपको देखे हुए लग रहे हैं, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, उन क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना है। नाउ इक्वल वेटेज रहता है सभी यूनिट्स का, और सभी तरह के इजी, मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चंस कंबाइंडली सेक्शन सी में दिए जाते हैं। नाउ आपको सिलेक्ट करने हैं इजी वाले क्वेश्चंस या वो क्वेश्चन जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सके। नाउ इस 15 मिनट में आपका टारगेट है सारे 75 क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ नजर डालनी है। नजर डाल के आपको मार्क एंड रिव्यू, ठीक है, मार्क कर देना है सभी को। सभी क्वेश्चंस को मार्क कर दीजिए जो आपको देखे हुए लग रहे हैं, जो आपको लगता है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस 15 मिनट्स आप लोगों के पास में ऑलमोस्ट 40 to 45 या हो सकता है 40 के राउंड का ही क्वेश्चंस कुछ हो जाएंगे कलेक्ट, जिनको आपने ऑलरेडी मार्क किया है। नाउ अगला जो 1 घंटा है वो आप दीजिएगा इसको, 1 आवर के अंदर आपको ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इनको आपको देखना है। सो आपके लिए 75 नहीं 40 क्वेश्चंस आए हैं, आप ऐसा मान के चलिए। सो इन 40 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख करके, और अगले 1 घंटे का टाइम आप लोगों के लिए टारगेट है। सो इस टाइम के अंदर डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस को पूरी तरह से देख करके सॉल्व करना है। सो 40 क्वेश्चंस ले लीजिए, और इस 40 में से 1 घंटे में सपोज आपके 22 क्वेश्चंस हो गए, सो 1 आवर के अंदर 22 के आसपास अगर क्वेश्चन हो गए, 20 भी हो गए या फिर, तो उसको आप वहीं पे छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए सेक्शन बी के ऊपर। सो आफ्टर दैट, सो सेक्शन बी पे आप आ रहे हो ऑलमोस्ट 10-15 पे।
10:15 पे आप आ जाएंगे सेक्शन बी के ऊपर। नाउ ऑलरेडी क्योंकि आपका दिमाग इतनी सारी एक्सरसाइज कर चुका है सेक्शन सी में, तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आराम से सेक्शन बी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो इनको आप या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या फिर नहीं आता होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने, 35 आउट ऑफ 50। सो सेक्शन बी को आपको फटाफट से कवर कर लेना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो आपको इनको करके फिर चले जाना है सेक्शन ए के ऊपर। सो सेक्शन ए में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन आ सकें उतने आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। और इन सभी को, इनफैक्ट सेक्शन बी और सेक्शन ए को कोशिश कीजिए कि आप 11:15 तक ऑलमोस्ट सल्टा लें, जो आपका 1 घंटे का एक और टाइम है। इसमें सेक्शन ए और बी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके पास में फिर भी 45 मिनट्स का टाइम ऑलमोस्ट और बचेगा। अब ये जो 45 मिनट्स का टाइम है, एक बार आप वापस से सेक्शन सी के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि सेक्शन बी और ए में मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग के पास ज़्यादा लंबे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा रिव्यू करने की वापस से ज़रूरत नहीं होती जो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। बट स्टिल ये जो 45 मिनट्स का लास्ट का थोड़ा टाइम है वो सेक्शन ए और बी को भी दे सकते हैं। बाकी जो 45 मिनट्स का टाइम है वो आपने चाहे से यहाँ पे सपोज 19 क्वेश्चन किए हैं या फिर 20 क्वेश्चन किए हैं या 22, जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं उनको एक बार दोबारा से देख लीजिए। जो बाकी के आपने शुरू में जो 45 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस चूज किए थे उसमें से एक बार दोबारा नजर डाल दीजिए कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट कर लिया और अब आपको लग रहा है कि शायद ये सही नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा मैं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन आपको डिलीट करने हैं उनको डिलीट करने का आपके पास में 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसके अलावा जो भी न्यू क्वेश्चंस आपको और अटेम्प्ट करने हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर अगर आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन सी में अटेम्प्ट कर सके उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। बट एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए ज़्यादा गलत जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसके ऊपर तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। तुक्का कहाँ पे लगाना है, अगर सपोज आपको कोई ऑप्शन एलिमिनेट आप कर पा रहे हो कि जैसे 4 ऑप्शंस हैं उसमें से 2 ऑप्शन आपको पता है डेफिनेटली ये तो नहीं है, बाकी 2 में से हो सकता है कि ये वाला मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन पे ही आप चांस लें। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और 2 फिर भी एलिमिनेट कर दिए लेकिन बाकी 2 में बिल्कुल ही कुछ भी आइडिया भी नहीं है कि क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। सो तुक्का नहीं लगाना है। सेक्शन बी के अंदर भी आपको इसको बहुत ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो एक अच्छा स्कोर पहुंचा होता है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वापस डाउन आ जाता है और एक एक या 2 नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं, और वो जो रिग्रेट है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो इसलिए ज़्यादा गलत क्वेश्चंस अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसके ऊपर तुक्का लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। एंड स्टूडेंट्स विद इन टाइम डेफिनेटली अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, मार्क एंड रिव्यू को अच्छे से यूज़ करोगे, इस ऑप्शन को अगर दिया गया है आपको ऑप्शन तो क्यों नहीं उसको अच्छे से यूज़ करें। अगर आप इस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली 3 घंटे के टाइम में आप अपना बेस्ट एफर्ट डाल पाएंगे और अपना जो बेस्ट टाइम है वो यूटिलाइज कर सकेंगे इस एग्जाम के अंदर। एंड स्टूडेंट्स बिलीव मी, नॉलेज के साथ में टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम के अंदर एक की पॉइंट है, एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपना जो टाइम है वो मैनेज करके चले इस एग्जाम में। अदरवाइज होता ही है कि बच्चे लास्ट में जब एग्जाम खत्म हो जाता है या जब उनका पेपर वापस उन्हें मिलता है आफ्टर व्हेन यू गेट योर की, तो उस टाइम पे बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हमने देखे ही नहीं, हमें ये भी आते थे। सो वो वाली सिचुएशन में आप ना पढ़ें, इसके लिए ज़रूर इसी तरह से कोशिश करें कि आप अपना पेपर फॉलो कर सकें और इसी तरह से आप अपना पेपर सॉल्व करें। सो ये मेरा सजेशन है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग है या आप कोई और दूसरे तरीके से बेटर कर सकते हैं, सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का अपना एक लेवल होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पहले सेक्शन बी सेक्शन ए करना है फिर सेक्शन सी करना है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सेक्शन सी पहले करें, बी और लास्ट में ए करें और उसके बाद में थोड़ा टाइम बचा करके वापस सेक्शन सी को रिव्यू कर लें और उसके बाद में ए और बी को वापस से रिव्यू करें, तो ये बेस्ट तरीका है आपका एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड आई होप आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके आए, आपकी जो नॉलेज है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे आप अच्छी तरह से अप्लाई करें। एंड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग कि कहीं ना कहीं CSIR के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। सो बहुत
केयरफुली अटेंटिवली एक एक लाइन को पढ़ना है ताकि आपको दोबारा बार बार उन लाइंस को ना पढ़ना पड़े। ये भी एक टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी है। सो एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि आपको वो लाइन एक बार में समझ में आ जाए कि वहाँ पे क्या चीज़ गलत दी हुई है या क्या चीज़ वहाँ पे सही है। सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। सो स्टूडेंट्स बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग योर क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट दिया होता है क्वेश्चन के ऊपर नॉट या फिर ट्रू, नॉट ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरह के जो टर्म्स दिए होते हैं उनको सबसे पहले स्टार लगा लें। आप ध्यान से उन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहले उन पॉइंट्स को पढ़ें कि आपको इसमें से करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स बताने, इनकरेक्ट बताने, ट्रू बताने, नॉट ट्रू बताने, वो चीज़ आप पहले ज़रूर देख लें। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है जिसके अंदर CSIR नेट दिसंबर 2024 का जो बैच है उसको ज्वाइन करने के लिए सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड आई होप आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करें।